फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद प्रतीक्षा मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पहले के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन थे और दूसरे वीडियो में 20 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग 60 से और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 61 है देखते हैं कि यहाँ पे स्कॉलर्स दिए हुए हैं और उनके वर्क, उनके क्या क्या उन्होंने काम किया है उसको मैच करना है। तो ऑस्कर लेविस हैं, लुइस वर्थ हैं, जेनिस परमान हैं, डेविड हार्वे हैं। तो आपको यहाँ पे उनके काम दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो इसका जो होगा ऑस्कर लेविस का होगा कल्चर ऑफ पॉवर्टी, लुइस वर्थ का होगा अर्बेनाइजेशन, च्यूनिस परमाल का होगा मिथ ऑफ मार्जिनलिटी एंड जो डी है डेविड हार्वे इनका होगा राइट टू सिटी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 तक समाजशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन 3 विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा आर्थिक आर्थिक बात पर चिंता व्यक्त किया गया था, सामाजिक बात पे चिंता व्यक्त किया गया था और सांस्कृतिक बात पे चिंता व्यक्त की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण को संबंधित करते हैं। तो इसका जो सही होगा वह होगा बी मतलब कोडिंग एंड संपादन करना एंड वर्गीकरण। तो ये जो होता है आंकड़े विश्लेषण को संबंधित करते हैं, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों का सही क्रम बताइए। आपको इसको सही क्रम में निर्धारित करना है। तो देखते हैं अब इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका जो पहले आएगा वह होगा उच्च प्रजनता और उच्च मृत प्रजननता और उच्च मृत्यता, और उसके बाद जो होगा बी उच्च प्रजनता और मृत्यता, और होगा सी निम्न प्रजनता और निम्न मृत्यता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, आपको देखना है कि क्या जो पहला अभी कथन है वह तर्क पे सही बैठता है कि नहीं। संविधान की प्रस्तावनाओं में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात की गई है, और इसका जो तर्क दिया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को गारंटी दी गई है। तो इसका जो कथन और कारण ये तो दोनों सही है, परंतु जो ये तर्क है वह आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। युगांत द एंड ऑफ एन इपोक, इसके लेखक या लेखिका कौन है। तो इसके जो लेखक है वह है इरावती कर्वे हैं। तो हम लोग को जो 60 नहीं सॉरी 26 जो थिंकर पढ़ना है, तो जो भारतीय विचारक है उसमें इरावती कर्वे का नाम है, तो ये उनका है। अब देख लेते हैं आर के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य है। तो इनके अनुसार प्रकट प्रकार क्या है, अभिप्रेरित व स्वीकृत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मर्टन द्वारा दी गई स्कीम के अनुसार अभिक्रम लगाइए। तो आपको इसको क्रम में करना है। तो इसका जो होगा वो होगा तथ्यों का अवलोकन, फिर उसके बाद प्रेक्षित तथ्यों का विश्लेषण, फिर होगा अवधारणाकरण, फिर सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नगरीय संयुक्त अर्बन एग्लोमेरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 स्थितियां अनिवार्य हैं। तो इसका जो होगा सांविधिक नगर और सभी संगठकों में 20,000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अपनी रचना 3 पिलर्स ऑफ रेवोल्यूशन में मिशियो काकू निम्नलिखित में से किसके बारे में बात करते हैं। तो किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं क्वांटम क्रांति के बारे में, कंप्यूटर क्रांति के बारे में और जैव आणविक क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पियरे बुर्दियू की रचनाएं थी, यहाँ पे आपको देखना है इनमें से उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये आपको देखना है। तो द रूल्स एंड नेटवर्क इन सोसाइटी है कि नहीं, द स्टेट नोबिलिटी है। तो इसका जो सही आंसर हुआ है द स्टेट नोबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्टिंक्शन, ये उनका है रचना हुआ। रॉ एंड कुक, तो ये जो है एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी है मैक्स वेबर का। द रूल्स एंड नेटवर्क इन सोसाइटी ये शायद कैसल्स का है। रॉ एंड कुक तो जो संरचनावाद के हमारे थिंकर हैं, ये उनका है। क्वेश्चन नंबर 72। किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है। तो कौन सा ऐसा दशक है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ है 2001 से 2011।
और 73 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो क्वेश्चन जो है वह इंडिया चेंजिंग विलेज एम.एन. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 जी.एस. घुरिये की रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। मतलब घुरिये की रचनाओं को आपको देखना है कि कौन सा पहले लिखा गया है, कौन सा बाद में लिखा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह होगा पहले द टू ब्रह्मांडिकल इंस्टीट्यूट्स गोत्र एंड चार्टर, फिर उसके बाद जो आएगा महादेव कॉलेज, फिर सोशल टेंशन इन इंडिया, फिर बी रिलीजियस कॉन्सियसनेस, और फिर उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो आएगा इंडियन साधुज। अब यहाँ पे देखते हैं मैच, मतलब साइंटिस्ट है और उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो इसका जो होगा केपलर का होगा प्लानिटेरी ऑर्बिट्स, बॉयले का जो होगा वह होगा गैस लॉ, डिकार्ट का होगा मैकेनिकल फिलॉसफी, एंड डेविड हार्वे का, उसके बाद जो डेविड हार्वे का होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं? तो इसमें जो लागू होते हैं वो होते हैं अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 275। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हु इज द रिगार्डेड एज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी? तो इसका सही ऑप्शन है वह है क्लिफोर्ड गिर्च। अब देखते हैं 78। हु हैज यूज्ड द टर्म सेरेंडिपिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च? सामाजिक अनुसंधान में सेरेंडिपिटी का उपयोग किसने किया है? तो आर के मर्टन ने इसका उपयोग किया हुआ है। बाकी यहाँ पे है कॉर्ल पॉपर हैं, ये सब हैं, तो ये सब कॉर्ल पॉपर का तो जो कॉर्ल पॉपर ने मिथ्याकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, तो आप लोग को इसे भी याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था। कॉर्ल पॉपर ने मिथ्याकरण का सिद्धांत दिया हुआ जो विज्ञान को गैर विज्ञान से अलग करने का एक तरीका होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 79 सॉरी। किसका विचार है कि अगम्य निषेध व्यापक समाज के साथ बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही ऑप्शन है वो जो होगा सी लेवी स्ट्रॉस। अब देखते हैं दुर्खाइम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या होता है? तो होता है वह तुलनात्मक विधि होता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 81। 81 में क्या यहाँ प्रतिपादक है और अवधारणा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे उसको मैच कराना है। तो देख लेते हैं 81 जो होगा के गेफ का जो होगा ताली केतु कल्याणम, और जो टी नांग्रमी का होगा मालाबार में मातृवंशी, पी कैप्लॉन का होगा अंतः लैंगिकता, और जो डी का होगा लीला दुबे बीज व धरती। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया हुआ है? तो किसने लिया हुआ है? आर के मर्टन ने लिया हुआ है। और भारत में एम एन एफ एच एस सर्वेक्षण और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के दो मुख्य कारणों का चयन कीजिए। तो दो मुख्य कारण कौन कौन से होंगे? एक तो निसंतानता होगा और दूसरा होगा हिंसा का अंतःपीड़ित संचरण। यह जो होता है वह घरेलू हिंसा का दो मुख्य कारण होता है। अब शिक्षा का उच्च स्तर तो उसका घरेलू हिंसा कारण तो होगा नहीं, और आर्थिक समृद्धिता ये भी उसका कारण नहीं होगा। 84। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो मतलब यह परिभाषित नहीं किया, नहीं सॉरी 84। महिलाओं औद्योगिक समाज में उद्योगों में महिलाओं की परिस्थिति क्रमशः ऊपर उठ रही है, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक समाज में महिलाएं भी उद्योगों में काम कर रही हैं, अब वो भी बाहर निकल रही हैं। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विच टर्म वाज यूज्ड बाय क्वीन टू स्टेट दैट साइंस एट एनी गिवन टाइम एज बीइंग डोमिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक? तो इसका जो होगा वो होगा पैराडाइम। देखना क्वेश्चन नंबर 86। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड फाल्सिफिलिटी ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट इन सोशल साइंस? तो इसका जो सही आंसर होगा कार्ल पापर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि फाल्सिफिकर मतलब मिथ्याकरण का सिद्धांत सोशल साइंस में होता है। मतलब अगर किसी सिद्धांत को आप गलत साबित नहीं कर सकते तो वह सिद्धांत सिद्धांत नहीं रहता, इनका ऐसा कहना है कार्ल पापर जी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? तो लेवी स्ट्रॉस है, जीपी मर्डॉक है, किंग्सले डेविस है, आर्चे लेवी है। तो इनमें से सी लेवी स्ट्रॉस ने किया हुआ है। लेवी स्ट्रॉस ने रॉ एंड कुक के बारे में बताया हुआ है,
और रिलेशन के बारे में भी ये बताते हैं। और यहाँ पे क्या 88 निम्नलिखित का कालक्रम ढूंढिए, मतलब पहले कौन सा कार्यक्रम आया हुआ था। तो इसका जो होगा पहले था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद आएगा पंचायती राज का क्रियान्वयन, उसके बाद बी आएगा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद सी आएगा ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण। अब यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसका जो देखेंगे होगा न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो, ये तो सही है। फिर कम से कम 75% पुरुष और पुरुष गैर कृषि व्यवसाय में कार्य कर रहे हो, ये भी सही है। नगर पालिका या निगम छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो, तो ये सही नहीं है। और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। सिल्विया वाल्वी ने अपनी पुस्तक थियोराइजिंग पेरिपाटिक में पितसत्ता के जिन तत्वों के बारे में बात करती हैं निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को नेट ने कैंसिल कर दिया था। अब जो सिल्विया वाल्वे हैं उनको आपको महिला परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो बहुत सारी आती हैं। सिल्विया वाल्वे हैं और भी बहुत सारी महिलाएं थिंकर्स आती हैं जिन्हें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग वैसे तो हम लोग को बस 26 थिंकर दे दिए गए हैं, लेकिन बाहर एक यूनिट में हर थिंकर मिलते हैं। अगर देखा जाए तो कम से कम 100+ थिंकर हम लोग को पढ़ने हैं, वो 26 थिंकर को छोड़ के उससे भी ज़्यादा थिंकर हम लोग को पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पे एक कंपेरिजन दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 2011 की जनगणना में कितने नगरों या शहरों में मलिन बस्तियां पाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2542। और बाकी जो है 92 में मलिन बस्तियों संबंधी आंकड़े सर्वप्रथम किस जनगणना वर्ष एकत्र किए गए थे। तो 2001 में एकत्र किए गए थे। जनगणना 2001 के अनुसार नगरों या शहरों की कुल संख्या में से मलिन बस्ती वाले नगरों शहरों के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर था वो 12.3% था। और फिर क्या था 2001 में निम्नलिखित कितने नगरों या शहरों का सर्वेक्षण किया गया और कितने ने मलिन बस्ती जनसंख्या की सूचना दी थी। इसका सही आंसर है 2 बी और डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 95। प्रणब सेन समिति के अनुसार मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या क्या थी। इसका सही आंसर होगा 930 लाख। अब अंतर विषयक सहकार प्राथ क्या समावेश करता है। तो वह संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधि को अपनाना उसका समावेश करता है। और क्या समाज विज्ञान की सामान्यता क्या प्रवृत्ति होती है। तो इसकी प्रवृत्ति होती है विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या को एक परिप्रेक्ष्य में सीमित करना। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 90 है समाजशास्त्री समाजवाद किससे जुड़ा हुआ है। तो जो जुड़ा हुआ है समाजशास्त्रीय अपचयवाद से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाइयाँ डैश फलस्वरूप होती हैं। तो सामाजिक विज्ञान में रेखीय क्रम नहीं होने से कठिनाइयाँ होती हैं। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 100। मानव विज्ञान में अंतर विषयी शोध किन आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है। तो दो भिन्न परंतु अंतर संबंधित आवश्यकताओं का परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।